नमस्कार, मैं हूं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट से। जयपुर में मिश्रा जी के रास्ते में चार भुजानाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया। ठाकुर जी को सुंदर वस्त्र धारण कराए गए और मंत्रों द्वारा मंदिर में हुई मूर्ति स्थापना। ढोल नगाड़ों के साथ कराया नगर भ्रमण। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने किया 180 करोड़ की नई सीवरेज लाइन कार्य का शुभारंभ। विधिवत पूजा अर्चना कर और शिला रखकर किया शिलान्यास। सीवरेज सिस्टम में व्यापक बढ़ोतरी होकर लोगों को मिलेगा लाभ। जालौर में आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एशिया एचआरडी कांग्रेस ने आयुक्त सहित मंडल द्वारा निर्मित कोचिंग हब AIS रेजिडेंसी चौपाटी और मुख्यमंत्री जन आवास योजना को दिए राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023। पुरस्कार और सम्मानों से लदालद हुआ मंडल। जयपुर में नगर निगम हेरिटेज में चल रहे पार्षदों का धरना जारी। मंत्री महेश जोशी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक अमीन कागजी PCC रूम में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मिलने पहुंचे। इतना बड़ा मामला नहीं है, इतना बड़ा इशू भी नहीं है और कांग्रेस की सरकार डेमोक्रेसी में ये सब बातें चलती रहती हैं और इस तरह की पॉलिटिकल जब बातें आती है, इतना बड़ा प्रदेश है, एक निगम ढूंढना है, बहुत नगर पालिकाएं निगम पूरे राजस्थान में सैकड़ों हैं, इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं। चर्चा इस इश्यूज पर नहीं, बाकी सब इश्यूज पर। अभी मेन टारगेट विधानसभा चुनाव। हमारे प्रभारी हैं, उनसे मिलने का सबको हक है और जो उचित फैसला होगा प्रभारी जी करेंगे वो सब पे लागू होगा। सचिन पायलट के गढ़ टोंक में राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी के आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने का किया ऐलान। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष किशोर टाक ने जिला अध्यक्ष रामगोपाल सोनी को सौंपा नियुक्ति पत्र। व्यापारियों के साथ की बैठक। टोंक के अंदर आप देखिए पूरे बाजार में घूम के और दुकानदारों की हालत पूछिए, कोविड के पहले से लेकर अभी तक के हालत देखिए आप। ऑनलाइन की वजह से बाजार बिल्कुल सूना दिखता है और ग्राहक लगभग गायब हो रहे हैं। अगर यही स्पीड रही तो आगे जाके दुकानदारों को अपने व्यापार बंद करने पड़ेंगे। तो हम एक तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि ऑनलाइन से जो है निजात मिले हमारे को। हम ऑनलाइन से डरते नहीं हैं, लेकिन जो कंपटीशन होना चाहिए हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, बेईमानी का कंपटीशन नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, कोई एक टीवी कंपनी वाला है, वो हमारे दुकानदार को तो 10,000 में टीवी बेचता है, लेकिन ऑनलाइन में वो उसको 8,000 में बेच रहा है। ये इस तरह कोई कंपटीशन नहीं होता। और हम सारे जो है ट्रेडर हैं, हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं। ये हमारे साथ धोखा हो रहा है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और ये हम लोगों के साथ धोखा कर रही है। इस धोखे को बचाने के लिए हमें एक साथ होना ही पड़ेगा। नागौर के मेड़ता में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हुआ आयोजन। विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा ने बालाजी सेवा धाम महामंडलेश्वर स्वामी बजरंगदास महाराज ने चार भुजा मंदिर में किए दर्शन, लिया आशीर्वाद। गणमान्य नागरिकों ने किया स्वागत। सिरोही तहसील के अंतिम छोर पर बसे बोकी बागली में आजादी के बाद पहली बार पहुंची बिजली। विधायक ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया था कि वे चुनाव जीत गए तो गांव में पहुंचाएंगे बिजली। गांव में खुशी इतनी कि हर किसी का मन आह्लादित हो गया। बीकानेर की सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा 3 सितंबर को जयपुर में ब्राह्मणों का महासंगम होगा। इसकी शुरुआत दौसा, लालसोट, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी व टोंक से हो चुकी है। हर बूथ से कम 10 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की ACS शुभ्रा सिंह पहुंची कोटपुतली। जिला अस्पताल में IPHL लैब का किया निरीक्षण। लैब में स्टाफ बढ़ाने की मांग पर कार्रवाई का दिया आश्वासन। मौजूदा अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। सीकर में मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट की हत्या का मामला, परिजनों ने नहीं कराया शव का पंचनामा। परिजनों का आरोप, गंदे तरीके से सीनियर लेते थे रैगिंग। मोबाइल कॉल डिटेल पर टिकी जांच। कॉलेज कैंपस के ही हो सकते हैं हत्यारे, पुलिस कर रही मामले की जांच। उसकी होली के पहले मुझे कंडोम पहनाकर शराब पिलाई गई और नंगा किया गया है। तो किसने किया, क्यों किया और कॉलेज प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार है, तो उसने क्यों नहीं कदम उठाए? उसने हमको क्यों नहीं इन्फॉर्म किया कि आपके बच्चों को इस तरह से किया जा रहा है? हमारी सहमति नहीं है। जब तक वो मिलेगा नहीं दोषी, तब तक हम ये शव और पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। हमारा बेटा खो दिया हमने, जवान 20 साल का, 20 साल की परवरिश हमारी, और कॉलेज प्रशासन हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। पूरे CCTV कैमरे बंद है और हमको इस बोर्ड पर भी हमको कोई भरोसा नहीं है, डॉक्टरों को भी। सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि सीकर मेडिकल कॉलेज में बॉयज़ हॉस्टल के साथ में एक जगह है पर वहाँ पर एक कोई डेड बॉडी पड़ी है।
जिस पर अपनी SHO सदर मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्टाफ के साथ बातचीत करके और उसको आइडेंटिफाई किया, तो वो हनीमेश स्टूडेंट है जो 2022 बैच का है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। उसकी डेड बॉडी होना जानकारी में आया है। बाकी उसकी डेड बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट किया गया है, उसके परिजनों को सूचित किया गया है और इस संबंध में जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में वहाँ बातचीत अभी उन लोगों से जानकारी प्राप्त की जा रही है। कोटा के उद्योग नगर क्षेत्र में प्रेमनगर में गोविंद नगर में पेयजल संकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलदाय विभाग कार्यालय पर मटके फोड़कर जताया विरोध। पिछले 4 दिनों से नहीं हो रही पेयजल सप्लाई, उग्र प्रदर्शन कर दी चेतावनी। आज हमने जलदाय चौकी उद्योग नगर में प्रदर्शन के माध्यम से इनको अवगत कराया है। पिछले 4 दिनों से यहाँ पे पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पूंजीपति तो अपने ये जो मोटर होती है उससे पानी भर लेते हैं और एक गरीब आदमी जो है वो गड्ढे से भी पानी नहीं भर पा रहा है। तो बहुत बुरी स्थिति है, जहाँ मंत्री महोदय धारीवाल जी एक तरफ करोड़ों अरबों रुपए के विकास करा रहे हैं, वहाँ पे कुछ रुपयों की जो पाइपलाइन है जिनसे पानी उपलब्ध वो करा सकते हैं वो नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि विकास की जो गंगा है वो कोटा में बह रही है और हमारा निवेदन ये है उनसे कि भाई आप पहले चंबल माँ चंबल का जो पानी है वो तो कम से कम उपहार स्वरूप जो है वो हमें पहुँचा दें। बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल की कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में अध्यक्ष रघुराज सिंह द्वारा इस्तीफा दिए जाने पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद संरक्षक परिषद के सदस्यों में उपाध्यक्ष महावीर सिंह चारण, अनिल सोनी, झूमर झा ने प्रस्ताव रखा, जिसमें रघुराज सिंह का इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया। हाँ, मैंने तो इस्तीफा दे दिया था। कुछ ऐसी कोई बात चल रही थी तो मैंने कहा चलो चुनाव करा लो या जो भी चीज़ हो जाए, पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा। मैंने इस्तीफा दिया तो हमारे मुख्य संरक्षक वो समिति के जो सदस्य हैं उन्होंने कहा कि नहीं आप ही अध्यक्ष बने रहोगे आगामी कार्रवाई के लिए। और फिर हमारी कार्यकारिणी ने भी ये रखा, मुझे बुलाया और मुझ पे आज विश्वास करके मुझे अध्यक्ष बनाया। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस पद पे जो पहले रहा उसी की गरिमा बनाए रखूं। बीकानेर में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के बैनर तले जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। खाजूवाला में युवती का बलात्कार कर हत्या के प्रकरण में सख्ती से जांच करने की मांग। महिला समिति का प्रतिनिधि मंडल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मिला। टोंक किसान सेवा केंद्र निवाई में कृषि विभाग के तत्वाधान में बीज उपचार अभियान की शुरुआत। सहायक कृषि अधिकारी ओम प्रकाश जैन ने बीज उपचार के महत्व के बारे में दी जानकारी। झुंझुनू के बिलानी में नगर पालिका में आक्रोशित मनरेगा कर्मियों ने किया प्रदर्शन। 3 माह से नहीं मिल रहा मानदेय, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, कार्यालय पर की नारेबाजी। कोटा में गुमानपुरा थाना क्षेत्र में मोबाइल कंपनी के 31 लाख रुपए की हुई लूट। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पुलिस कर रही मामले की जांच। गंभीर वारदात थी जिसमें 31 लाख रुपए की लूट हुई और काले बैग में जिंदल साहब की दुकान से मिस्टर मेहता जो इसको लेकर के रवाना हुए थे और अपने मालिक गोयल साहब के लिए इस धनराशि को लेकर के जा रहे थे। 3:15 बजे के लगभग की ये वारदात है। उनसे 2 मोटरसाइकिलों पे आए 6 बदमाशों के द्वारा उनको इंटरसेप्ट किया गया और इंटरसेप्ट करके ये रुपए छीनने का प्रयास किया गया, जिसका कि प्रतिरोध उनके द्वारा जब किया गया तो उन पर चाकू से भी हमला हुआ। लेकिन फिर भी चूंकि वो 6 बदमाश थे, ये अकेले थे और वो इस बैग को चुना करके भाग गए। बीकानेर में श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर विकास एवं पर्यावरण समिति का शिष्टमंडल सचिव सीताराम कछवा के नेतृत्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता मुकेश गुप्ता और अधिशासी अभियंता नरेश जोशी से मिला। मंदिर में विकास कार्य हेतु स्वीकृत 1.5 करोड़ रुपए की राशि से विकास कार्य शीघ्र शुरू करने हेतु ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के पिलानी में परिसीमन के दौरान नगर पालिका क्षेत्र से हटाए गए लक्ष्मी कॉलोनी के लोगों ने वापस नगर पालिका को जोड़ने की उठाई मांग। सूरजगढ़ एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बीकानेर में नगर विकास न्यास द्वारा आवंटित और स्वर्ण जयंती विस्तार कॉलोनी वासियों ने आवंटित 3 समाज विशेष के छात्रावासों के विरोध में जमकर किया प्रदर्शन। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम संभागीय आयुक्त व यूआईटी सेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आज हम लोग स्वर्ण जयंती विस्तार आसपास के 10-12 कॉलोनियों के जो लोग हैं वो इकट्ठा होकर आए हैं। यूआईटी के द्वारा स्वर्ण जयंती में जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में मकान बन गए हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लगाए, लोगों ने करोड़ों रुपए लगाए हैं और वहाँ यूआईटी के द्वारा 3 छात्रावासों का आवंटन किया गया है और उन छात्रावासों के विरोध में सभी कॉलोनीवासी और आसपास के जो कॉलोनीवासी है वो इकट्ठा होकर हम आए हैं
हम आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय के द्वारा ज्ञापन देंगे और हम इन छात्रावासों का पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं, क्योंकि वहाँ हमें रहने में असुविधा होगी। इसलिए आज हम आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे ये संघर्ष है ये जारी रहेगा। जब तक वहाँ से हॉस्टल नहीं हटाया जाएगा तब तक हम लगातार सड़क पर संघर्ष करेंगे और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जयपुर के चाकसू में जल जीवन मिशन योजना और खाना आवंटन में भ्रष्टाचार को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा धरना हुआ समाप्त। राज्यपाल को ज्ञापन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग, कार्रवाई नहीं होने पर सड़कों पर उतरेगी बीजेपी। उन जाबाज कार्यकर्ताओं का जिनको सिर्फ भनक पड़ी थी इस सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग लड़ते हैं, जनता का पैसा सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं की तिजोरी में चला गया, उसको निकालने के लिए जो लड़ाई डॉक्टर किरोड़ी लाल जी लड़ रहे थे और प्रमाणों के साथ ये कह रहे थे कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की दम भरने वाली ये सरकार मेरे प्रमाणों के आधार पर एफआईआर दर्ज करे, कार्रवाई करे। सरकार के हाथ पांव फूल गए। सरकार के लोगों ने देखा एफआईआर दर्ज होगी, प्रशासनिक उच्च पदों पर बैठे अधिकारी और उनके आका ऊपर सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री का सचिवालय, सब लोग उनका चारों तरफ वो भ्रष्टाचार का घेरा स्पष्ट हो जाएगा। एफआईआर दर्ज नहीं की डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को शांतिपूर्ण, जब कल मैं गया, परसों भी मैं गया और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गया, किरोड़ी लाल जी ने एक बात कही, देखिए आपको ये वो इलाका है जो सचिवालय का इलाका है, धारा 144 लगी है, यहाँ 5 से ज्यादा कार्यकर्ता किसी सूरत पर मेरे धरने में नहीं आने चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।